पढ़ाई नहीं हो रही है ना, 11th वेस्ट हो गई है ना। बता दो ना सच सच। हाँ। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. Let's get started. If you are new to my channel, so please don't forget to subscribe because we are so close to 200 subscribers. So, better journey. Hey guys, welcome back to the channel Live with Sara. This is me Sara as in 12th grader, not in 11th grader. Now I am in the 12th and some students have wasted their 11th. Like me also wasted, but I have like little wasted because जब बच्चे 11th में रहते हैं ना, मैं भी बच्ची हूँ, मैं जवान नहीं हुई हूँ. Like मैं जवान हूँ, मैं बूढ़ी नहीं हुई हूँ. अच्छा, हमको सिखा रिया है. तो जब बच्चे 11th में रहते हैं, जब स्टूडेंट्स 11th में रहते हैं तो उनकी दिमाग की बुद्धि ना वो मोटी बुद्धि होती है. एक मेरे सीनियर ने कहा था और बिल्कुल सही कहा था, क्योंकि उन्हें उस टाइम पे कुछ समझ नहीं आ रहा रहता है. लेकिन जब जैसे ही वो 12th में जाते हैं तो उनका जब सब वेस्ट हो जाता है तो फिर उन्हें समझ आने लगता है. तो बहुत सारे कंसिक्वेंसेस होते हैं वेस्ट होने के, लाइक मैनी थिंग्स, लाइक रिलेशनशिप, वो भी होता है. तो इसीलिए मेरा ऐसा कुछ नहीं था. मेरी 11th वेस्ट हुई बिकॉज ऑफ माई ऑफलाइन कोचिंग. आई पुटेड वन वीडियो ऑन दैट. मेरी उस वजह से वेस्ट हुई, बट मैंने अपने पेरेंट्स को मना के मैंने अपनी फर्स्ट ईयर में ही 11th में ही मैंने अपना ठीक कर लिया एंड आई पुटेड ऑन द ऑनलाइन बैच. तो मैंने उससे मेरा सब क्लियर हो गया. और मैं जब मेरे दिमाग पे ये पढ़ाई वाला लग जाता है तो फिर आई स्वेयर मैं किसी की नहीं सुनती एंड आई लिटरली मैं नहीं सुनती. 2 अंग्रेजी के वर्ड एक ही में, तो मैं सच्ची में नहीं सुनती और मैं अपना मेरा पूरा सिलेबस मैंने अपना कंप्लीट कर लिया था. बट हेयर आई वांट टू शो दैट हाउ स्टूडेंट्स वेस्ट देयर. सो विदाउट फर्दर एनी डू लेट्स गेट स्टार्टेड. यहाँ पे मैंने सेटअप किया है बहुत एस्थेटिक का 14 बनते हुए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर द 11th स्टार्ट होती है बच्चों की एंड वो देखते देखते ही वेस्ट हो जाती है. मोस्ट ऑफ द बच्चे शुरू में जुनूनी होते हैं तो उनका कुछ होता है एंड देन वेस्ट हो जाती है. देन 12th स्टार्ट हो जाती है. 12th के बाद 2 मोड उनको दिखते हैं, लाइक हमें फिर से ऑफलाइन चूज़ करना चाहिए या ऑनलाइन चूज़ करना चाहिए. सो आई मस्ट से दैट यू मस्ट उनको जो उन्हें पसंद आए, लाइक जो जिसमें उन्हें वो समझ पाए. लाइक अगर आपको ऑनलाइन समझ में आ रहा है ऑनलाइन करो, ऑफलाइन समझ में आ रहा है ऑफलाइन, वो आपके ऊपर है. लेकिन ऑफलाइन सिर्फ आपको कंसिस्टेंसी देती है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अ सक्सेसफुल. तो वो आपको कंसिस्टेंसी देती है. मेरा शॉर्ट माइंडेड, शॉर्ट टेम्पर्ड, आई एम वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड. ठीक है, तो वो आपको कंसिस्टेंसी देती है. ऑनलाइन वो कंसिस्टेंसी देती है लेकिन आप देते नहीं हो बिकॉज सम स्टूडेंट्स लाइक अरे घर पे ही तो हैं पढ़ लेंगे, तो वो सारी चीज़ें हो जाती हैं. देन आफ्टर टेकिंग द लेक्चर्स, लाइक लेक्चर आपको लेना है 6 to 9 आवर्स डेली, आई थिंक इट मस्ट गो. एंड फिर एक्स्ट्रा आप 3 आवर्स आपके ऊपर हैं. मतलब मोस्टली आपको 12 to 13 आवर्स पढ़ने हैं डेली कंसिस्टेंसी के साथ. नहीं तो आप अपना सिलेक्शन भूल जाओ, क्योंकि मेरे हिसाब से दिस ऑल इज रोड मैप इज अबाउट माई. आई एम ऑन दिस फेज इन विच फेज यू आर. सो दैट्स वाई. तो आपको डेली कम से कम 12 to 13 आवर्स पढ़ने हैं. जैसे कि आपने 11th अपनी वेस्ट की है, सो पढ़ने तो पढ़ेंगे. देन यहाँ पे आपको लेक्चर्स, डीपीपी नोट्स वगैरह सब करना है. लाइक हेयर लेक्चर्स, डीपीपी नोट्स साथ ही साथ आपको बनाने हैं. एंड मस्ट, अगर आप ऑनलाइन ले रहे हो तो आई मस्ट से दैट यू must opt for Lakshya NEET 2026. That is very important and they also make sure to complete your 11th revision at the end of 12th, I guess. Am I right? So वो आपको complete कर. तो mostly this is the phase that a student goes through. 11th waste हुई है, starting है भाई कर लेते हैं, लेकिन फिर most of the student, like I must say 90% of the student waste there. and कुछ पढ़ते हैं तो उनको लगता है waste हो गया है. मुझे तो बहुत लगता है, मुझे तो ऐसे दुनिया के बहुत सारे बच्चों की 11th वेस्ट हो जाती है. इवन मेरी भी वेस्ट हुई. मेरी तो टिल नाउ नवंबर तक वेस्ट हुई है. लाइक इन विच कोचिंग आई एम, दैट कोचिंग वॉज लाइक हेल फॉर मी. लाइक नो गुड टीचर्स, नो नोट्स, नो मॉड्यूल्स तक नहीं प्रोवाइड करते थे. दैट टाइप ऑफ टीचर्स आर दे. सो आई थिंक इसीलिए मैंने ऑनलाइन मोड चूज़ किया एंड आई कम्प्लीटेड माई ऑल द बैकलॉग्स. अभी भी कुछ पढ़े हैं लेकिन मैंने थोड़ी बहुत कवर कर रही हूँ और हो जाएंगे. 1 अप्रैल से मेरा लक्ष्य बैच स्टार्ट हो रहा है. आई थिंक आई विल शो यू एंड ऑब्वियसली आई विल शो द एक्सपीरियंस माई. एंड
प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर द 12th जर्नी ऑल्सो, एंड जो 11th की बकवास मैंने की है वो भी। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि आधे लोग सब्सक्राइब करते हैं, आधे लोग नहीं करते, तो कर देना, ओके। एंड बाकी बस यही सारी चीज़ें हैं। नाउ वील गेट बैक टू द स्टडी, बिकॉज दिस इज़ अ स्टडी चैनल, नॉट अ व्लॉग, बल्कि व्लॉग में बना भी लेती हूँ, ठीक है। सो गेट बैक टू द स्टडी। सो अभी हम करेंगे अपनी बायोलॉजी का। बायोलॉजी में कितनी बायोलॉजी करती हूँ, लाइक वील डू फिजिक्स क्वेश्चंस और केमिस्ट्री क्वेश्चन। सो गेट बैक। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो और यहाँ तक आ गए हो तो मेरा मुंह क्या देख रहे हो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, और लाइक ठोक दो, कमेंट ठोक दो। तो चलो फिर शुरू करते हैं अब अपनी वीडियो। मेरा कैमरा बहुत हिल रहा होगा, मुझे पता है, मेरा ट्राइपॉड ऐसे 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 हो रहा है, ठीक है। तो चलिए फिर हम पढ़ाई करते, केमिस्ट्री और फिजिक्स को क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो लेट्स डू इट, एंड आफ्टर डूइंग दैट वील मिलिंग टुगेदर देन वी विल टॉकिंग, वार्तालाप हम करेंगे आपसे, ओके बाय। मतलब आपको एक क्वेश्चन देती हूँ। लाइक मैं जब पहली बार 11th में आई थी तो मैं इस क्वेश्चन में बहुत बार अटकी थी। सो लेट यू थिंक कि ये क्वेश्चन अटकने वाला है या नहीं, प्लीज़ कह देना हाँ, नहीं तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, है ना। ये देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये फर्स्ट, द हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम। हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के NTG बुक वाली जो है उसका 10th क्वेश्चन है, तो वो सॉल्व करके बताना वो ठीक है या नहीं। सो चलो अब मैं और पढ़ाई कर लेती हूँ और क्वेश्चन सॉल्व कर। दैट, और यहाँ आप देखो, लाइक यहाँ तक मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है, 55 तक। मैं बेसिकली टिक नहीं लगाती थी, लेकिन अब लास्ट आ गया है मेरा आखिरी वक्त, तो मुझे टिक लगाना पड़ता है, नहीं तो मैं टिक नहीं लगाती थी। लाइक मैं जितनी बार सॉल्व करती थी उतनी बार, स्टार्टिंग में तो इतने एक क्वेश्चन के ना हज़ार सॉल्यूशन निकालती थी मैं, इतनी अक्लमंद लड़की थी, तो उस हिसाब का था। बाकी ये मैंने क्वेश्चंस मेरे ऑलमोस्ट हो गए हैं, and now I will do something else, like I will do physics और revise the biology के एकदम ऐसे रटा हुआ है, मतलब 11th की भी 12th की, बिकॉज जो बोल रहे थे ना 11th, जो बोल रहे हैं सुनाई नहीं दे रहा, ऋतिक सर वाला ओके बैक टू द पॉइंट। तो वो वाला था ना, मैं कहाँ पे थी, मैं खुद भूल गई। बायोलॉजी पे थी मैं। तो बायोलॉजी में वो हाँ, जो बोल रहे थे कि बायो में मेरा लाइक 11th में कंप्लीट नहीं हुआ है, 11th के सिलेबस मैंने ऐसी तैयारी की थी कि पूरा चप्पड़ फाड़ दिया था ना बीड़ू। मैंने पूरा 11th की मेरी केमिस्ट्री ऊपर नीचे है, फिज़िक्स पूरी बढ़िया से हुई है, और बायोलॉजी पूरी एकदम रटी है। और मैंने पहले से ही, अभी मैं 12th में नहीं आई थी तभी से मेरी बायोलॉजी 12th की पूरी हो गई। 12th की बायोलॉजी बहुत अच्छी है, लाइक लाइफ में ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन हेल्थ डिसीजेज, तो बहुत सारी चीज़ें पता लग रही हैं कि एज अ टीनेज एडोलेसेंस बहुत सारी नई नई चीज़ें। सो वो बहुत मस्त है। सो आप अच्छे से पढ़ाई करना, एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपकी 11th वेस्ट हुई नहीं हुई है, अभी भी वक्त है, आप उसे संभाल सकते हो। इफ़ यू वांट माय स्ट्रैटेजी हाउ आई बैलेंस, let me know in the comment section and subscribe, and okay, bye.